सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे लोगों को राजनीतिक बदले की भावना से गलत इल्ज़ाम लगा के, गलत एविडेंस बना के या तो जेल भेजा जाता है या केंद्रीय जांच एजेंसी टॉर्चर कर रही है, उसमें से हम भी गए हैं। लेकिन हमने ये कहा कि हम डरने वाले नहीं, सबको पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। पवार साहब ने जो कहा है उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। क्या आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल के संकेत हैं? इस तरीके का बयान किस तरीके से लें? नहीं, देखिए, पवार साहब एक देश के सबसे बड़े और अनुभवी नेता है। हाँ। क्या गलत क्या सही उस बारे में देश में सबसे ज़्यादा जानने वाले पवार साहब हैं। पवार साहब कभी भी गलत बात नहीं करते, ये आपने देखा होगा। और पवार साहब जब बात करते हैं उनके ऊपर लोग विश्वास भी रखते हैं, देश के राजनेता हो या और हो। पवार साहब ने भी बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बहुत साल तक अनुभव लिया है, तो उन्हें मालूम है क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति ने यहाँ आरोप किया गृह मंत्री के ऊपर या और किसी के ऊपर, वो तो भाग गया, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया, फिर भी उसके आरोप कर राज्य के पूर्व गृह मंत्री जेल में है। सीधे सीधे केंद्र सरकार को चैलेंज है, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज? मुझे नहीं लगता ऐसा, ये किसी को चैलेंज नहीं होता है। अगर कोई सच बात है, अन्याय के खिलाफ बात उठाना, ये किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चैलेंज नहीं। लेकिन सच अगर पवार साहब ने कहा है, सत्य कहा है, तो लोग ये बात अब धीरे धीरे उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे।